कॉम्बिनेशन हाइपर एमोनीमिया। हाइपर एमोनीमिया क्या होता है कि आपकी अमोनिया लेवल हाई होते हैं, ठीक है, आपके अमोनिया लेवल हाई हो गए हैं, ठीक है, दिस इज हाइपर एमोनीमिया। इसमें क्या होगा अलीशा बताएंगी। हाइपर एमोनीमिया में आप एज अ डॉक्टर आप क्या देखोगे, आपकी बॉडी में क्या चीज रेज हो जाएगी, क्या चीज डिप्लीट हो जाएगी। एक्सीडेंट अमोनिया ज्यादा हो जाएगा, अमोनिया ज्यादा होगा तो वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पीसीए साइकिल चल रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी में दोनों पीसीए साइकिल चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हर पीसीए साइकिल में क्या हो रहा है, आपके हर पीसीए साइकिल में क्या हो रहा है, डायरेक्ट आ रहा है ऊपर से और साइड से गैलेक्सी में जा रहा है, क्या डाल रहे हैं सिगरेट, आइसोसिगरेट, ऐसा भी लोग करे, किससे जा रहे हैं ऐसा ऐसा भी लोग करे, ऐसा भी लोग करे, ऐसा भी लोग करने के बाद क्या करता है, सक्सीनेट पावर, सक्सीनेट, ह्यूमरेट, मैरेट और ग्रेनेट, ऐसे ही। अच्छा, अब ऐसा भी लोग देखो हर जगह जनरेट हो रहा है, देखो ऐसा भी लोग हर जगह जनरेट हो रहा है, तो क्या होगा, अभी पीछे साइकिल चल रहे हैं, ठीक है, और क्या हो रहा है कि हर जगह ऐसा भी जनरेट हो रहा है। अच्छा, अब अमोनिया आई, अमोनिया किसको अटैक करेगी, किसको अटैक करेगी, एसिड, ऐसा भी तो ग्लूटामेट को अटैक करेगी, उसका क्या बना देगी, ग्लूटामेट। फिर क्या वो ग्लूटामेट पे रुक जाएगी, क्या वो ग्लूटामेट पे रुक जाएगी, नहीं रुकेगी, क्योंकि अमोनिया का क्या हो रहा है, शराब आ रहा है, ठीक है, तो वो ग्लूटामेट का क्या बना देगी, ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट डिप्लीट हो जाएगा, ग्लूटामेट कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है और सब जाएगी, एक्साइटेटरी है, एक्साइटेटरी है, यूज हो जाए तो क्या होगा, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर आपका डिप्लीट हो जाए, क्या होगा, जैसा कि सेंट्रल एंड उसको नींद आ रही है, वो करने में है, तो उसका क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर डिप्लीट हो जाए। उसके अलावा और क्या होगा, ज्यादा सेंसिटाइज होगा, का भी डायरी कैसे जो है उसका सेंसिटिव इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है इनहिबिटरी है, एक्साइटेटरी डिप्लीट होगा, मतलब एक्साइटेटरी डिप्लीट होगा, इनहिबिटरी इंक्रीज होगा। उसके अलावा ग्लूटामीन जो है उसकी एक्सेस होगी। तो आपने देखा कि ऐसा भी तो ग्लूटामेट बन रहा, ठीक है, पीछे साइकिल में अमोनिया आई, उसने क्या बना दिया, ग्लूटामेट। फिर अगर तो ग्लूटामेट पे रुक जाती तो वो बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर आ जाता है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, पूछिए, लेकिन क्या हो रहा है, वो उधर रुक नहीं रहा, ठीक है, वो आगे से अमोनिया आई जा रही है, ठीक है, तो फिर क्या कर रही है, उसको ग्लूटामीन बना रही है। अभी तक आपने क्या देखा है, वो क्यों कॉमन में जा रहा है, क्योंकि उसके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर डिप्लीट हो गया है, जो कि ग्लूटामेट का इनहिबिटरी ट्रांसमीटर की सेंसिटिविटी ज्यादा हो गई है, जो कि GABA था, ठीक है। उसके अलावा क्या हो रहा है, ग्लूटामीन ज्यादा हो रहा है। ग्लूटामीन दो काम करती है,
देखो क्या होगा, ग्लूटामीन जो है वो वाटर के ऊपर ऑस्मोटिक इफेक्ट से रिएक्ट कर रही है, तो वाटर अंदर चला गया तो क्या हुई, स्वेलिंग हुई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, सेरिब्रल एडिमा होगा। अच्छा, उसके अलावा क्या होगा, ग्लूटामीन कुछ और भी करती है, माइटोकॉन्ड्रियल फोर्स बनाएगी जिनसे कौन बाहर आ जाएगा, कौन बाहर आ जाएगा, साइटोक्रोम सी आ जाएगा। साइटोक्रोम सी जब बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, सेल का एपोप्टोसिस होगा, सेल डेथ हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम हाइपरएमोनीमिया की कॉजेज और उसका ट्रीटमेंट देखते हैं। अच्छा, अब हाइपरएमोनीमिया जो है ना वो 2 टाइप्स का हो सकता है, हाँ, एक्वायर्ड और कंजेनिटल, या प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा होगा, कंजेनिटल। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी हाइपरएमोनीमिया में क्या हो रहा है, बर्थ डिफेक्ट है। ठीक है, अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी हाइपरएमोनीमिया देखने के लिए हमें बर्थ डिफेक्ट है। बर्थ डिफेक्ट किसमें है, यूरिया साइकिल के एंजाइम्स में है, तो इसलिए आपको दोबारा यूरिया साइकिल रीकैप करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होता था, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आती थी। ठीक है, अच्छा, क्या बन जाती थी, कार्बोनॉल फॉस्फेट। ठीक है, अच्छा, कार्बोनॉल फॉस्फेट बन जाती थी, फिर क्या होता था, कार्बोनॉल फॉस्फेट बन के इसने बनाया है CPS1 में। इसका मतलब है कि हमें देखना है कि डेफिशिएंसी CPS1 की क्या होगी, टेस्ट हो। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसकी रेगुलेशन हो रही थी, एन-एसिटाइल ग्लूटामेट का आता था। थर्ड क्या हो रहा था, फिर ऑर्निथिन अंदर आती थी। ठीक है ना, और यूरिया साइकिल चलता था। अब अगर ये ब्लॉक है, CPS1 ब्लॉक है, ठीक है, तो क्या होगा, जो चीज ब्लॉक से पहले वो इंक्रीज हो जाएगी, जो चीज ब्लॉक के आफ्टर है या उसके बाद में आ रही है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अब इसके तो सारा ही कुछ बाद में आ रहा था। ठीक है, तो अब क्या चीज रेज हो जाएगी, अमोनिया रेज हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा हाइपरएमोनीमिया, डॉट कनेक्ट कर रहे हो, हाइपरएमोनीमिया क्यों हुआ है, क्योंकि इसने अमोनिया को फिक्स कर लेना था, इसको कैप्चर कर लेना था, उसका क्या बना देना था, कार्बोनॉल फॉस्फेट। अब कार्बोनॉल फॉस्फेट नहीं बना। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें किस चीज की एक्सेस हो रही है, अमोनिया। ठीक है, अच्छा, ये मेडिकल इमरजेंसी है। ये जो यूरिया साइकिल बर्थ डिफेक्ट है वो फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ में ही मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, बच्चे की डेथ हो सकती है। ठीक है, वो बहुत रैपिडली डिटीरियोरेट करता है। ठीक है, अच्छा, तो आपने एक डेफिशिएंसी कर दी, हम क्या कर रहे हैं, हाइपरएमोनीमिया, हमने उसके इफेक्ट देख लिए हैं। हमें क्यों इसकी इतनी मुसीबत पड़ी हुई है, क्योंकि ये ब्रेन डैमेज कर रहा है। देखो, ये सिर्फ TCA साइकिल नहीं रोक रहा, ये सिर्फ TCA साइकिल नहीं रोक रहा, ये क्या कर रहा है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी डिक्रीज कर रहा है। दूसरा ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर GABA सेंसिटिव इंक्रीज कर रहा है। थर्ड ये ग्लूटामीन की एक्सेस कर रहा है। फोर्थ ये सेरिब्रल एडिमा कर रहा है, और सबसे आखिर में ये एपोप्टोसिस भी कर रहा है। तो आप सोचो, अगर आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स का एपोप्टोसिस हो तो क्या वो दोबारा रीजनरेट होंगे, नहीं होंगे। आपको पता है ना, न्यूरॉन्स जो है वो इस तरह से रीजनरेट नहीं होते, डैमेज हो गया तो हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, आपने देख लिया अभी तक CPS1। ठीक है, अच्छा, फिर आपने देखा कि CPS1 डेफिशिएंसी में आपको ब्लड टेस्ट में क्या मिलेगा, हाइपर एमोनीमिया। ठीक है, अच्छा, फिर हम देखते हैं और किसकी हो सकती है, दोबारा से यूरिया साइकिल देखते हैं। क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और
आर्जिनिन का सब्स्टिट्यूट बनाया डायजेस्ट ने, उसमें से फ्लोराइड निकाल दिया तो वो आर्जिनिन बन गया और आर्जिनेज ने उसका मोनिको ग्रुप उतार दिया तो वो यूरिया और ऑर्निथिन बन गया। नहीं हो रहा था। अब अगर ये डेफिशिएंट है क्या एन-एसिटाइल ग्लूटामेट, क्यों हम एन-एसिटाइल ग्लूटामेट पे क्यों फोकस कर रहे हैं? ग्लूटामेट पे क्यों फोकस कर रहे हैं? रेगुलेटरी कमिटेड रेट लिमिटिंग स्टेप है ना, ठीक है। तो अगर एन-एसिटाइल ग्लूटामेट नहीं है, आपने देखा था कि जब आपकी डाइट में ग्लूटामेट और आर्जिनिन आते थे, आर्जिनिन इसको इंड्यूस करता था एन-एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेस को, और अगर एन-एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेस की म्यूटेशन है तो भी आपका वही हाल होगा जो किसमें होगा, CPS1 की डेफिशिएंसी में होगा। अगर CPS1 की डेफिशिएंसी में बिल्कुल वही साइन सिम्टम है, इसका मतलब है कि ये भी लीक सेल है, ठीक है ना, ये भी लीक सेल है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपका क्या हो रहा है, हाइपरएमोनीमिया, ठीक है। तो अब आपका जो एग्जाम गोल है ना इसमें वो क्या है कि आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे। देखो अमोनिया रेट है, ठीक है, आप डॉक्टर की कैप बन के बैठो। अब एज अ डॉक्टर हैदर आपके पास तो रिपोर्ट आएगी ना, हैदर रिपोर्ट आएगी। अच्छा, ये हैदर के सामने, हाँ रिपोर्ट आएगी आपके सामने, उसमें सिर्फ अमोनिया रेट है, नोमान अमोनिया रेट है सिर्फ। अब CPS1 में भी अमोनिया रेट होता है सिर्फ, और एन-एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेस में भी अमोनिया रेट है। तो आपका ये MCQ का स्टैंड बन गया ना कि आप इन दोनों में डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करोगे। आपको कैसे पता चलेगा कि अलीशा इसको एन-एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेस की डेफिशिएंसी है या इसको CPS1 की डेफिशिएंसी है, कौन बताएगा? नहीं, ओरोटिक एसिड तो अभी मतलब वो तो जो कि अभी पैदा ही नहीं हुई वो कैसे बताएगी? ओरोटिक एसिड तो बना ही नहीं है ना, ये तो ओरोटिक एसिड से पहले की स्टोरी है। देखो अभी सिर्फ मतलब ओरोटिक एसिड तो बनता कार्बोनाइल फॉस्फेट बनने के बाद, कार्बोनाइल फॉस्फेट तो बना ही नहीं, कार्बोनाइल फॉस्फेट तो बना ही नहीं, आपके पास सिर्फ अमोनिया है। आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आप उसको सप्लीमेंटेशन दो, मसलन आप उसको एन-एसिटाइल ग्लूटामेट सप्लीमेंट कर दो, बनाया दे दो। अगर उसकी कंडीशन इंप्रूव हो जाती है मीन्स फिर एन-एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेस की डेफिशिएंसी होगा, ठीक है। और अगर उसकी कंडीशन इंप्रूव नहीं होती तो इसका मतलब है CPS1 की डेफिशिएंसी है, ठीक है ना। आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन एंटायर किचन फिक्सर है, मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है। तो ये नहीं है कि वो मर रहा है और आप उस पर सोकर बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे हो देखे, वो बात की बात है। पहले तो आप उसका अगर उसको डायलिसिस रिक्वायर्ड है या जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है वो करोगे, जब वो स्टेबल हो जाएगा फिर आप इस पर जाओगे कि ये क्या CPS1 है या एन-एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेस, ठीक है। इधर तक किसी को कोई इशू हो, अनुज को है, इसे मैंने आपका नाम अनुज रखा था ना, कोई है मसला? अलीशा समझ आ गई है? अच्छा, तो अब हम देखते हैं उससे आगे आ जाते हैं, दोबारा चलते हैं। क्या हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड आई है, अमोनिया आई है, क्या बन गए हैं? कार्बोनाइल फॉस्फेट, ठीक है, वो सामने बने हैं, सामने बने, ठीक है। अच्छा, तो कार्बोनाइल फॉस्फेट बनाए, ऑर्निथिन आया है, ODC ने उसको कार्बोनाइल फॉस्फेट बना दिया, ठीक है। फिर ये क्या हुआ है? सिट्रुलिन बाहर आया है, उधर से एस्पार्टेट आया है, आर्जिनिन का सब्स्टिट्यूट बना है, फिर डायरेक्ट ने उसका आर्जिनिन बनाया है, और आर्जिनिन जो है उसको उसने मोनिको ग्रुप करके क्या बना दिया? यूरिया और ऑर्निथिन, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये डेफिशिएंट
अब इसमें क्या हो रहा है? क्या इसमें अमोनिया रेस होगा? क्या इसमें अमोनिया रेस होगा? अमोनिया रेस होगा इसमें? ओटीसी की डेफिशिएंसी में आप लोगों को क्या लगता है? अमोनिया रेस होगा? अमोनिया रेस होगा? होगा। अच्छा, उसके अलावा और क्या रेस होगा? कार्बन ऑयल फॉस्फेट। कार्बन ऑयल फॉस्फेट जो है वो कहीं पे और भी आपकी बॉडी में यूज होते हैं? क्या कार्बन ऑयल फॉस्फेट आपकी बॉडी में कहीं पे और यूज होते हैं? एक्सीलेंट। पायरिमिडीन सिंथेसिस में भी ये सिंथेसाइज हो रहा होता है। तो अब जो है इसको इसने देखा। अच्छा, पायरिमिडीन सिंथेसिस में क्या होता है? सिंथेस 2 कार्बन ऑयल फॉस्फेट सिंथेस 2 कार्बन ऑयल फॉस्फेट सिंथेस 1 और 2 में क्या डिफरेंस है? 1 माइटोकॉन्ड्रिया में 2 साइटोसोल में। आपका पायरिमिडीन सिंथेसिस साइटोसोल में। अब इधर किसका लाभ आ रहा है? कार्बन ऑयल फॉस्फेट का। अब वो किधर चैनलाइज हो जाएगा? कार्बन ऑयल फॉस्फेट पायरिमिडीन सिंथेसिस में चला गया। दूसरा पायरिमिडीन सिंथेसिस में चला गया। ठीक है, और उधर से क्या बन के निकला? और ये क्या? ओरोटिक एसिड। एक ही चीज के दो नाम है। तो आप कह सकते हो लेट कमर आप बता सकते हो कि इसको ओरोटिक एसिड यूरिया क्यों हो रहा है? इसको ओरोटिक एसिड यूरिया क्यों हो रहा है? टाइम हो गया। अच्छा, मारिन्स ने क्या बताया है कि इसको ओरोटिक क्यों हो गया? क्योंकि कार्बन ऑयल फॉस्फेट का सैलाब आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि ओटीसी डेफिशिएंट है। ओटीसी ने क्या करना था? कार्बन ऑयल फॉस्फेट ऑर्निथिन से कंबाइन करके सिट्रुलिन बनाना था। अब सिट्रुलिन नहीं बन रहा। समझा? सिट्रुलिन नहीं बन रहा। ठीक है, तो किसका सैलाब आया है? कार्बन ऑयल फॉस्फेट का। दोबारा देखें, किसका सैलाब आया है? कार्बन ऑयल फॉस्फेट का। अब उसको कहीं पे तो जाना है। वो किधर चला जाएगा? पायरिमिडीन सिंथेसिस में। लेकिन पायरिमिडीन सिंथेसिस जो है उसकी भी कोई रेगुलेशन है ना? उसकी भी कोई हद है ना? वो ये तो नहीं कि वो पायरिमिडीन में ढेर से डाला जाएगा। जितनी रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी में उतने ही सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। तो वो भी ओवरवेल्म हो जाएगी पार्ट में। ठीक है, और फिर क्या होगा? आपका जो कार्बन ऑयल फॉस्फेट बना है वो एस क्या हो रहा है? किधर जा रहा है? पहले से देखो किधर चला गया है? किधर चला गया? आप बताओ। यस, आप सामने आ जाओ। हाँ जी, ये भी नहीं, आप आगे जाओ। अब ये किधर चला गया? पायरिमिडीन सिंथेसिस में। ठीक है, अच्छा, और फिर क्या हुआ है? पायरिमिडीन सिंथेसिस में जाने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, अली ने बताया है कि ये पायरिमिडीन सिंथेसिस में चला जाएगा और फिर ये क्या होगा? अब आगे से अलीशा कंप्लीट करेंगे। पायरिमिडीन सिंथेसिस में चला गया, अब क्या होगा? अलीशा अच्छा, देखो ये एस अच्छा, ये क्या होगा? एस ओरोटिक एसिड ये यूरिन में आने लग जाएगा। ओरोटिक एसिड
CPS 1 और एनेस्थेटिक ग्लूटामेट सेंसिटिव में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ एनेस्थेटिक ग्लूटामेट सप्लीमेंटेशन। फिर आप CPS 1 और OTC में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? CPS 1 में ओरोटिक नहीं होगा, OTC में ओरोटिक एसिड होगा। ठीक है, अब आपको अनीता बताएंगी कि आप किस काउंट की बेस पे इसको क्रिएट करो। तो आप देखेंगे कि अगर उसका ओरोटिक से जा रहा है यूरिन में, तो इसका क्या मतलब है? उसको ऑर्निथिन कार्बोहाइड्रेट देती है। ठीक है, क्योंकि ओरोटिक एसिड बनने की नौबत कब आएगी? जब क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो बनेगा ना। अगर वो बाहर नहीं जाओ तो ऊपर एक ड्रॉप है तो फिर तो ओरोटिक एसिड यूज नहीं होगा ना इधर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ गए। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज की डेफिशिएंसी है। ठीक है, अच्छा, आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज की डेफिशिएंसी है। अब आप कुछ डेफिशिएंसी कर सकते हो कि इधर ब्लॉक है तो ब्लॉक से पहले की चीजें ज्यादा होंगी, पर ब्लॉक से पहले वाली चीजें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी और ब्लॉक के बाद वाली इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। अब आप इसमें क्या एग्जाम गोल है कि आप जो है वो आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज और आर्जिनिनो सक्सिनेट कार्बोनेट में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? देखो, दोनों में सिट्रुलिन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सिट्रुलिन ने क्या करना था? उसने क्या करना था? इसने एस्पार्टेट के साथ ज्वाइन करके क्या बनाना था? ये बता रही हूं आपको। हाँ जी, क्या बनाना था एस्पार्टेट के साथ? आर्जिनिनो सक्सिनेट बनाना था। अब ये आर्जिनिनो सक्सिनेट नहीं बना रही तो इसका लेवल इंक्रीज हो गया। इसलिए आपने देखा कि इधर किसका सलाम आया हुआ है? सिट्रुलिन का। ठीक है, अच्छा, अब अगर लाइवेज डेफिशिएंट है, ठीक है, इसमें हाइपरएमोनीमिया है, मार्केटली इधर ये एग्जाम बोल रहा है मार्केटली एलिवेटेड सिट्रुलिन। ठीक है, अच्छा, फिर हमें कौन सी डेफिशिएंसी देखनी है? आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइवेज की। अच्छा, आप पहले तो खुद सोचिए क्या इसमें सिट्रुलिन एलिवेटेड होगा? आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइवेज में देखें होगा एक्सीडेंट। क्यों होगा? क्योंकि ब्लॉक के पीछे जो चीजें हैं वो एलिवेट होती है। ठीक है ना, लेकिन फिर आप इसको आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज और आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइवेज इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आपको ये चीज आ जाए तो आप बिल्कुल आपके मतलब इन वर्ग सेट के पीछे कुछ रहता नहीं है। सबसे पहले कि आपको CPS 1 में पता हो कि अमोनिया एलिवेटेड है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? किससे करोगे? एनेस्थेटिक ग्लूटामेट सिंथेटेज की डेफिशिएंसी। नंबर 2, OTC में क्या एलिवेटेड है? अमोनिया भी एलिवेटेड है, लेकिन कार्बोनाइल फॉस्फेट भी एलिवेटेड है। वो किधर जा रहा है? पाइरीडीन सिंथेसिस में क्या हो रहा है? ओरोटिक एसिड यूरिया हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको और CPS 1 को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ ओरोटिक एसिड यूरिया। CPS 1 में ओरोटिक एसिड यूरिया नहीं हो रहा और OTC में ओरोटिक एसिड यूरिया हो रहा है। अच्छा, फिर जो है आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज सिट्रुलिन मार्केटली एलिवेटेड है। लाइवेज में सिट्रुलिन मॉडरेटली एलिवेटेड है, लेकिन मॉडरेटली एलिवेटेड है। ठीक है, अच्छा, फिर ये तो सारी जो है बहुत अर्ली प्रेजेंट करेंगी, लेकिन जो आर्जिनेस की डेफिशिएंसी है ना, वो आपको उसमें अमोनिया मॉडरेटली एलिवेटेड है और वो आपको चाइल्ड में प्रेजेंट कर सकती है। वो इस तरह से लीथल और लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका हो गया, ये आपकी समझ है। ठीक है, CPS 1 में आप देखें ग्लूटिन और ओरोटेट लो या ट्रिपल है, ब्लड सिट्रुलिन
अच्छा, अब हम इनकी देखते हैं कि मैनेजमेंट जो है ना वो कैसे करोगे। पहले तो आप लोग खुद बताओ कि मैनेजमेंट में आपको करना क्या है, मतलब आपका एम क्या है, आपका कोई ऑब्जेक्टिव है मैनेज करने का, कोई आप मैनेज कर सकते हो। शाबाश। अमोनिया किसने बोला है? अमोनिया। तो मतलब आपको अमोनिया से जान सिखानी है। अमोनिया से द्वारा आप कैसे जान सिखा सकते हो? अगर आप नाइट्रोजन को किसी तरह बॉडी से एक्सक्रीट कर दो, अब ये बताएंगे। हाँ जी, आप आ जाओ। हाँ आ जाओ हमने। अभी आपको बताएंगे कि हम नाइट्रोजन से ज्ञान कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि ये एक्यूट टॉक्सिसिटी कॉज करती है। अच्छा, आप एक तो इतना अच्छा आंसर नहीं दिया। अच्छा, तो यूरिया साइकिल लेकिन इसमें नहीं चल रहा। दूसरी बात है कि यूरिया साइकिल तो चल ही नहीं रहा। ठीक है, एक तो आप इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे? अभी आप डॉक्टर बन के बैठे हो ना, उधर कोई आपको वहां से कोई बताने नहीं आएगा, खुद ही सोचना है। ठीक है, वो आगे आपसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब कौन से टेस्ट ऑर्डर करने हैं, तो आप क्या लिख के दोगे? ब्लड अमोनिया, यूरिन ओरोफेन, ब्लड सिक्यूरिटी, ब्लड आर्जिनिन। ठीक है, बात क्या है कि when the mind doesn't know, eyes don't see। ठीक है ना, पहले तक आपको आप उसको क्लिनिकली डायग्नोज करोगे कि इसको आपको लग रहा है कि यूरिया साइकिल ब्लड डिफेक्ट है। ठीक है, और फिर आप उसके टेस्ट ऑर्डर करोगे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपको हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, बच्चा एकदम से इतना सीरियस हो सकता है। ठीक है, अच्छा, वैसे जब आपने स्टेबल कर लिया है तो उसके बाद जो है आप कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं तो वन बाय वन। ठीक है, एक है फिनाइल ब्यूटाइरेट, बेंजोइक एसिड, लैक्टुलोज और एंटीबायोटिक। तो आपको इन सबका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। पहले हम ले लेते हैं फिनाइल ब्यूटाइरेट। ठीक है, आप क्या ले रहे हैं इसको? फिनाइल ब्यूटाइरेट। आप उसको ठीक है, आप देखेंगे फिनाइल ब्यूटाइरेट किसमें कन्वर्ट होता है? फिनाइल एसीटेट में, और ये किसको कन्वर्ट करता है? ग्लूटामीन को। ठीक है, आप दोबारा देखो कि फिनाइल ब्यूटाइरेट आया
ठीक है। उसके अलावा आप लो प्रोटीन डाइट करेंगे, उसका एडवाइस जीन थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोई क्वेश्चन या मैं क्वेश्चन ग्लूटामेन को ही वो कहते हैं कि ना रहेगा भाग ना रहेगी नाशी, तो ग्लूटामेन ही जब चली जाएगी उसी ने तो ग्लूटामेन करके नाइट्रोजन छोड़नी थी ना कहीं पे, तो आपने उसके साथ ही कैसे खत्म कर नहीं, ग्लूटामेन तो आपका देखो मतलब वो ग्लूटामेन आपका ग्लूटा नहीं मान रहा ना, मतलब ग्लूटामेन का आप डाइट में ले रहे हो और वो आपका नॉन सेंसिटिव और उसकी सेंसिटाइज फैटी लिवर जो है वो भी आपका एंड में क्या करा सकता है, लिवर फेल उसकी क्या कहानी है। देखो आपका फैटी लिवर कैसे होता है, दो तरीकों से हो सकता है ना। एक तो है कि आप बहुत ज्यादा खाना खाते हो, ठीक है, दबा के खाते हो, क्या होता है फिर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आपकी टिकट जाती है तो आप